नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं प्रदीप पहल, हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि चंद्रयान 4 की बात करेंगे। बिल्कुल, उससे पहले हमें बात करना चाहिए शुक्रयान के बारे में। तो रिसेंटली अभी हाल में शुक्रयान जो मिशन है उसको अप्रूव कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो डेफिनेटली ये कौन कर रहा है? ये सब काम इसरो कर रहा है। इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो के रूप में हुई, और वो 15 अगस्त जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। तो इसके बारे में हम बात करें तो जब हम बात करते हैं तो इसरो शुक्रयान टेक्स ऑफ ऑन पेपर। गवर्नमेंट जो है वो ग्रीन लाइट दे दी गई है कि भाई वेनस मिशन टू स्टडी प्लैनेट वेदर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो उसके लिए ये अभी हाल में परमिशन दे दिया गया है। और ये कब तक जाने वाला है इसकी बात करें, शुक्रयान मिशन आप याद रखिएगा। ये हम बात करेंगे तो डायरेक्टर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नीलेश देसाई ने अभी हाल में बोला, ये रिवील किया है कि भाई साहब हम वीनस पर जाने वाले हैं और ये लॉन्च होगा 2028, मतलब 2028 तक हम वहां पर पहुंचने वाले हैं। इन्होंने कहा कि ही आल्सो जो है स्टेटेड दैट चंद्रयान 4 फॉलो अप मिशन ऑफ चंद्रयान 3 हैज आल्सो हैव बीन प्रपोज्ड। लेकिन अभी हाल की जब बात करेंगे तो क्या किया गया है, रिसेंटली अभी सरकार से परमिशन नहीं मिला है, लेकिन वो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो वो हम बात करेंगे, तो एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो शुक्रयान मिशन ये आपको बता दिया हमने कि नीलेश देसाई साहब ने ये कहा कि 2028 तक हम भेजने वाले हैं। और इसरो की बात करेंगे तो 1969 में इसकी स्थापना होती है और एस सोमनाथन जिसके वर्तमान में चेयरमैन है। चंद्रयान जो 3 गया था तो अभी इन्हीं की निगरानी में गया था। इसरो का जो शुक्रयान मिशन की बात करूंगा तो जो हमने बताया 2028 तक होने वाला है। और वहीं चंद्रयान 3 की बात करेंगे के बाद चंद्रयान 4 ये प्रस्ताव रखा गया, न केवल ये चांद पर उतरेगा बल्कि वहां की मिट्टी और चट्टानों के नमूने भी वापस लेकर के आएगा। पिछली बार की तरह ये क्या है, नमूने लेकर के आएगा। 3 तो नहीं लेके आया, जब हम 4 की बात करेंगे तो ये वापस आने वाला है, ठीक है। जब चंद्रयान 4 मिशन क्या होगा, अगला चंद्रयान मिशन भारत और जापान के बीच में एक संयुक्त परियोजना होगी। मतलब पिछला जो चंद्रयान 3 था ना, वो हमने किसकी सहायता से, हमने सहायता ली थी नासा की। अब की बार हम जब बात करेंगे तो अब की बार हम सहायता लेने वाले हैं, जापान की सहायता लेने वाले हैं। अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो चंद्रयान 4 को अभी हाल ही में उसका खुलासा करते हुए देसाई ने कहा कि 2 मिशन शामिल होंगे इसमें। इसरो के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इसमें भारत और जापान मिलकर के दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री दक्षिण में उतरेंगे, जबकि चंद्रयान जो 3 था वो 69.3 डिग्री दक्षिण में उतरा था अब की बार। और ये हम जब ये उतरा था तो चंद्रयान 3 हम चंद्र जो है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले विश्व के पहले देश बने थे, ठीक है। तो अब की बार हम और सटीक उतरने वाले हैं 90 डिग्री पर। पिछली बार हम 69.3 उतरे थे हम। वही जब हम बात करेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया में के हवाले से बोला गया है कि हमें अभी तक मिशन के लिए सरकार की मंजूरी नहीं मिली है और मिशन के हिस्से के रूप में रोवर का जो वजन है वो 350 किलोग्राम होगा, जो पिछले रोवर से लगभग 12 गुना भारी है। और हमें सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो हम 2030 तक इसको जो है मिशन को अंजाम दे पाएंगे। मतलब अभी परमिशन मिला नहीं है। जो उनका रोवर था पिछली बार 300, अब की बार 350 किलोग्राम का होगा, जो पिछली बार से 12 गुना ज्यादा भारी होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रखना। दूसरा, जब मैं चंद्रयान 4 की बात हम कर रहे हैं ना, चंद्रयान 1 की बात करूंगा। चंद्रयान 1 2008 की बात है और ये लॉन्च किया गया 28 अगस्त 2009 को। वहीं चंद्रयान 2 की बात करूंगा तो ये जुलाई 2019 की बात करते हैं। और वही चंद्रयान 3 की बात करते हैं रिसेंटली 14 जुलाई 2023 की बात करेंगे 14। और जब मैं चंद्रयान 4 की बात करूंगा तो ये परमिशन मिल जाता है तो 2030 तक इसको भेजा जा सकता है। जब मैं इसी तरीके से जब हमारे इसरो के और प्रोग्रामों की बात करूं तो हमारे यहाँ आदित्य L1 भी आया था। और आदित्य L1 की जब बात करेंगे तो ये स्टार्ट डेट कब थी इसकी, 2 सितंबर 2023। आदित्य L1 ये फर्स्ट इंडियन जो है ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन टू स्टडी द सोलर कोरोना यूजिंग ए सोलर जो है कोरोनोग्राफ एंड आल्सो जो है क्रोमोफेयर यूजिंग नियर यूवी जो है इंस्ट्रूमेंट एक्सरे, ठीक है। तो ये था आदित्य L1। उसके बाद हम बात करेंगे तो हमने ये स्पेडेक्स भी था, गगनयान 1। गगनयान 1 आपने सुना होगा, दिसंबर 2024 में हमने बोला गया है। निसार की बात करेंगे तो निसार ये Q1 2025 में हम जो है हमारा प्लान है ये। गगनयान 2 की बात करेंगे तो ये Q1 में 2025 में ही हम, मतलब साल के 2025 के शुरुआत में हम करने वाले हैं। और गगनयान 3 की बात करेंगे तो ये Q3 में हम भेजने वाले हैं, ठीक है। अभी हाल ही में टेस्ट चल रहा है। अलग अलग जो जिनसे व्हीकल से इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है वो होते हैं अलग अलग। हम बात करेंगे तो जैसे SLV, ASLV, PSLV, GSLV और वर्तमान में LVM 3,
तो रिसेंटली हम इन चीज़ों का यूज करते हैं, हमने ये बहुत सुना है। ये वाला SLV है, ये वाला ASLV है, इसको हम PSLV कहते हैं, इसको हम GSLV कहते हैं और इसको हम LVM3 के नाम से इसको जाना जाता है। हमारे यहाँ जब एजेंसीज की जब बात करेंगे तो वर्ल्ड में एजेंसीज कौन कौन सी हैं, जैसे नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो अमेरिका की, जिसको आप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो USA की स्पेस एजेंसी है। उसी के बाद इसरो की बात करता हूँ तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। वहीं जब मैं CNSA की बात करता हूँ, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो चाइना की है। और उसके बाद रोस्कोसमोस की बात करेंगे तो रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, जो रशिया की स्पेस एजेंसी के रूप में नाम लेते हैं। ESA, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो यूरोप की है, जो यूरोपियन यूनियन से इसका संबंध माना जाता है। JAXA, ये जापान की है, जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जापान। उसके बाद CNSES, ये नेशनल सेंटर ऑफ स्पेस स्टडीज, ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम आप बोलते हैं। DLR बोलेंगे, जो जर्मन एरोस्पेस सेंटर है जर्मनी का। ASI की बात करेंगे तो ये इटालियन स्पेस एजेंसी है, जिसको आप इटली से संबंध मानते हैं। और उसके बाद हम मानते हैं SpaceX, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन जिसको आप कहते हो, जिसको आप एलन मस्क से इसका संबंध मानते हैं। और एलन मस्क जो विश्व का सबसे अमीर आदमी है, अमेरिका से संबंध माना जाता है, एक प्राइवेट एजेंसी के रूप में इसका नाम आप लेते हैं। जो ये स्पेस एजेंसी, आप ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और साथ साथ में मैं ये कहूँ, स्क्रीनशॉट के अलावा मैं PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, वो भी आपको मिल जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। तो हमने बताया अलग अलग समय पर कि अभी हाल ही में शुक्रयान 2028 तक, चंद्रयान 4 यदि सब कुछ ठीक रहा तो 2030 तक, मार्स मिशन अभी टाइम निर्धारित नहीं हुआ है, गगनयान 2026 में जाने वाले हैं। इंडिया स्पेस मिशन की बात करेंगे तो ये 28 से 35 के बीच में इंडियन जो स्पेस सेंटर हम बनाने वाले हैं, जैसे किसने बना रखा, अमेरिका ने बनाया या फिर चाइना ने वर्तमान में अभी बनाया है। इंटरनेशनल स्पेस जो है स्टेशन की जब बात करेंगे तो हम 2035 तक इसको बनाएंगे, 2028 में शुरू होने वाला है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वही जब मैं नासा के जो है मिशंस की जब हम बात करेंगे, वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आता रहा है वो आर्टिमिस प्रोग्राम है ये। और फटाफट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आर्टिमिस जो प्रोग्राम है वो किसके लिए नासा ने चलाया है, इंडिया भी इसमें शामिल हुआ है, बिल्कुल किसके लिए, जब हम बात करेंगे तो मून के लिए। तो ये शुरू होने वाला है आर्टिमिस मिशन, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो अलग अलग जो नासा ने जो जितने भी मिशन चलाए हैं अभी तक, उन सभी का डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आर्टिमिस के बारे में है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बताइएगा कि इसरो के शुक्रयान मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जो इसरो का जो शुक्रयान है वो मिशन, किसका लक्ष्य क्या है, मतलब क्या टारगेट क्या है उसका, ये मुझे आप कमेंट करके फटाफट से मुझे बताना है, ठीक है, जल्दी से। और यदि आपको PDF चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो, प्रदीप पहल सर स्टडी IQ के नाम से। ये लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप जो है वो ये स्कैनर है, इसके स्कैन करके भी जुड़ सकते हो। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ, और यदि आप अभी जो बाद में देखें तो अभी छूट जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो अभी देख रहा है वो 30 नवंबर तक आप इस जो है किसमें, फाउंडेशन संकल्प बैच नंबर 10 में, यदि आप हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा PCS आपको देना है और अभी फॉर्म निकलने वाला है, कभी भी निकल जाए तो प्री बहुत जल्दी हो जाएगा, प्री मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी और हम इंटरव्यू की तैयारी भी साथ में देने वाले हैं, उसकी गाइडेंस भी आपको मिलेगी। तो इसमें वो टीचर है, वो फैकल्टी आपको जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं जिसने बहुत सारे बच्चों को एक तरीके से फाइनल सिलेक्शन दिया है, चाहे स्टेट PCS में हो चाहे वो UPSC में हो। तो फटाफट जुड़िएगा। 10,999 में बताया हुआ है, लेकिन इसको आप और कम में भी लिया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप हरियाणा PSC में जाइए, उसको क्लिक करेंगे तो 12,499 बाय नाउ करके आपको ये सारी चीज़ें फैसिलिटी जो मिलेंगी इसमें मिलने वाली हैं। लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज और हैंड रिटन नोट्स बायलैंग्वेज मिलेंगे। आप जब यहाँ पर 4 ऑफर अवेलेबल में क्लिक करेंगे तो ये PDK लाइव जो कूपन कोड लिखा हुआ है ये यहाँ पर लगाना है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही ये 2,499 का माइनस दिखा देगा, मतलब 9,999। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फटाफट से इस बैच का हिस्सा बने और अपने आप को सक्सेस होते देखें। डेफिनेटली किसी का आखिरी चांस होगा, किसी का तीसरा, किसी का दूसरा और किसी का पहला। अब की बार आखिरी होना चाहिए और ये सिलेक्शन अब की बार होना ही होना चाहिए डेफिनेटली। तो इसके लिए जुड़ें और खासकर आप तैयारी कर रहे होंगे, ये जो तैयारी है ना भाई, एक दिन में नहीं होती है यार, ये टाइम लगता है इसमें, ठीक है, टाइम लगता है। तो डेफिनेटली आप अभी से ज्वाइन करेंगे, अभी आप एक सही गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन होना बिल्कुल लाजमी है और होगा भी, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।